हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस इंटरेक्टिव चैनल आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर पे। मैं हूं मेंटोर सुनील और आप मुझसे बात करते हैं स्पीच हियरिंग और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर। तो दोस्तों, पिछली बारी हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया था कि पेरेंट्स की पर्सनालिटीज़ का क्या रोल है अगर आपने अपने ADHD, ऑटिस्टिक या डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज वाले बच्चे को ठीक करना है। तो दोस्तों, इस पर मैंने साइट किया था कि अगर आप लोग चुप चुप रहते हैं, घर का एनवायरनमेंट बड़ा ऑफिशियल सा एनवायरनमेंट है कि आपको घर और ऑफिस में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, तो ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। आज का वीडियो कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, आप लोगों के लिए कुछ एडवाइस वाला वीडियो है। तो दोस्तों, ये बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि घर का माहौल, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आउटस्पोकन हो, आजकल आउटस्पोकन होने का ज़माना है। संस्कार भूल जाइए, चीज़ें भूल जाइए। आजकल पहले पहले लोग बच्चे होते थे, स्पेशली इंडियन जो लोग होते थे, इंडियन बच्चे होते थे, किसी भी बड़े को देख के पैर छूते थे उसके। और जो बाकी मोमडन बच्चे होते थे वो बड़े अदब से बड़ों को विश करते थे। अब बहुत मुश्किल हो रहा है। आजकल क्या चीज़ें आ रही हैं, हाय अंकल, हेलो अंकल, हेलो आंटी, ए दादी, हेलो हाउ आर यू। सो ये सब चीज़ें हो रही हैं और होना भी चाहिए। वक्त के साथ सब कुछ बदलना चाहिए, बदल रहा है। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा डैड, पॉप्स और ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मॉम्स। तो ये सब चीज़ें अब चल रही हैं। आपके जो कहने के जो एड्रेसेस थे, आपकी सैल्यूटेशंस थी, वो सब बदल रही हैं। तो जब इतना सब कुछ बदल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। अगर आप एक ट्रेडिशनल पेरेंट्स की तरह उनके सामने खड़े रहेंगे, उनके साथ फ्रेंडली नहीं होंगे, उनकी प्रेजेंटेशन में आप उनको असिस्ट नहीं करेंगे, आप गलत समझेंगे, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मुझसे ऐसे कैसे बात की, तो बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। आपको फ्लैक्सिबल होना पड़ेगा, उनके साथ फ्रेंड्स बनना पड़ेगा, घर के अंदर एक मस्ती का माहौल बनाना पड़ेगा। चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, जोक सुनाते रहिए, जोक क्रैक करते रहिए, एक दूसरे को छेड़ते रहिए और एक ऐसा माहौल बना करके रखिए कि उनको मौका मिले कि वो अपने मन की बात, दिल की बात आपके सामने कह सकें। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो आपके बच्चे भी आपकी तरह चुप चुप रहेंगे। आपका काम कम बोलने से चल गया, लेकिन आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनका कम बोलने से काम नहीं चलेगा। मैंने पहले बोला कि आउटस्पोकन जनरेशन्स हैं, वो कुछ भी बोलेंगी। आप उसको संस्कार के तराजू में नहीं तोल सकते कि उसको अदब नहीं है, उसको तरीका नहीं है, उसको संस्कार नहीं है, इन सब चीज़ों में नहीं तोल सकते। आपको उनको वैसे ही लेना पड़ेगा जैसे वो लोग हैं। उनके साथ फ्रेंडली बनिए, मन के बुरे नहीं हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप ख्याल रखिए कि अगर आप पुराने वाले तराजू को लेकर के चलते रहे और उनको वैसे ही तोलते रहे, तो ये बहुत मुश्किल आपके लिए होने वाली है। तो ये जनरली भी, अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, ADHD है, आपका बच्चा कहीं डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज है, उसे चाइल्डहुड अफेजिया है, उसे सीजर डिसऑर्डर है, ये सब प्रॉब्लम्स है, इनमें तो ये चीज़ आती ही है। साथ साथ ये चीज़ याद रखिए, आपके नॉर्मल बच्चे के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपको नॉर्मल बच्चे के साथ भी, वर्बल बच्चे के साथ भी पूरी तरह से मुड़कर जुड़कर रहना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ फ्लैक्सिबल नहीं होंगे, आप उनके सामने कंडीशंस ला देंगे कि ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो, ये करो, वो करो, तो बहुत मुश्किल होगा। पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट अप्लाई करके रखिए, लेकिन उन्हें क्वालिटी टाइम दीजिए जिसमें आप उनके साथ मस्ती करें, मजाक करें, इंजॉय करें, उन्हें छेड़ते रहें। उनके साथ अगर वो आपको छेड़ते हैं तो उसका वैसे ही जॉवियल सेंस ऑफ ह्यूमर अपना इम्प्रूव कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत मदद मिले अपने बच्चे को ग्रूम करने के लिए। बच्चों के साथ आपको मिक्सअप होना पड़ेगा, बच्चों के साथ अब आपको खुद भी बच्चा बनना पड़ेगा। और ये अच्छा भी है, वाई डोंट यू एंजॉय योर लाइफ एज वेल। आप टाई लगा करके क्यों उनके सामने बैठना चाहते हैं? इट इज़ नॉट एन ऑफिस। घर में और ऑफिस में फ़र्क होना चाहिए। अगर आपके बच्चे एक बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अभी छोटे हैं, उनको आप जितना इन्जॉयमेंट अपने हाथ से दे देंगे वो दे देंगे, उन्हें जितना सिखा लेंगे अपने हाथ से सिखा लेंगे। आगे जा कर के चीज़ें नहीं होंगी वैसे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल फ्लैक्सिबल हो जाइए, इन्जॉय करिए, मस्ती करिए सारा दिन, ताकि आप भी डिप्रेशन में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, आपको एंग्जाइटी ना हो और आपके बच्चे नेगेटिव ना जाएं, वो पॉजिटिव रहें। क्योंकि आने वाली जनरेशन, ज़माना उन लोगों का है दोस्तों जो बहुत बोलते हैं। अब उन लोगों का ज़माना नहीं है कि अदब से बात करो। अदब ख़त्म हो गया, अपना ज़माना भूल जाइए, आने वाले ज़माने के साथ चलेंगे। आप भी एक्सेप्ट होंगे अपने बच्चों के सामने, अदरवाइज़ आपके लिए भी प्रॉब्लम्स है। आपने किसी भी ADHD, ऑटिस्टिक, डिलेड स्पीच लैंग्वेज, स्पीच हियरिंग और साइकोलॉजिकल ट्रबल के लिए, कंसर्न के लिए, आप मुझे मेरे नंबर 8168790299 पर कॉन्टेक्ट कीजिए।
व्हाट्सएप कीजिए, आप उस पर चैट कर सकते हैं, सब चीज़ें हो सकती हैं। और आपके लिए इंडियन कंसल्टेशन है 1000 रुपीज़। इंडिया के बाहर से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ पे करने होंगे। तो दोस्तों ये चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है, जिसमें आपको लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्पीच प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर इंसाइट मिलता है। और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।